वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कुछ लास्ट लेक्चर जो बचे हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमने ये आपके एमएससी फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर में लेक्चर्स नहीं डाले हैं। एक्चुअली कारण ये था कि बीएससी के लेक्चर कंप्लीट करने थे पहले हमने, उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ था और उनका एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके देनी पड़ती थी, तो वो अब हो चुका है। तो अब आज से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आपका ज़्यादा नहीं बचा है, 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा शायद, या तो आज मैं एक लंबा लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज हमने छोड़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट वन साइड। इसके बाद आता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहली बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग का अबाउट ए लाइन, किसी लाइन के अलोंग जो पासिंग हो रही है किससे, थ्रू इट्स सेंटर से, और प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, मतलब जो सर्कुलर प्लेन जिस सर्कल जिस प्लेन में आपको दे रखा है उसके वो क्या है, वो लाइन परपेंडिकुलर है। तो देखो इसका प्रूफ लेट अस कंसीडर, सेम प्रूफ चलेंगे बिल्कुल, बस आपको जहाँ मास पर यूनिट लेंथ लेते थे कहीं मास पर यूनिट एरिया ले रहे हैं। तो क्या आएगा, लेट अस कंसीडर ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ एंड मास एम। हमने एक सर्कुलर रिंग मानी जिसकी रेडियस आप मानोगे, सेंटर मानोगे, मास मान लिया, उसका मास क्या मान लिया, एम मान लिया। देखो सर्कुलर रिंग में क्या फ़र्क होगा कि उसमें जो आपकी जो ये सरकमफेरेंस होती है ये वाली होती है, वो बीच से खाली होता है। तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ सर्कुलर रिंग आपको पता है कितनी हो जाएगी, उसकी कंप्लीट लेंथ जिसकी उसकी सरकमफेरेंस होगी कितनी, 2πr। मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा फिर, m/2πr। वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश। देखो ये हमने ये एक सर्कल मान लिया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जो लाइन पास हो रही है सेंटर से और इस सर्कल के क्या है परपेंडिकुलर, दिख भी रहा होगा आपको, ये परपेंडिकुलर हो गया इस सर्कल के प्लेन के। ये रेडियस आपने आर मान ली सेंटर से यहाँ तक, तो आपने कोई एक छोटा हिस्सा काट लिया जो हर बार कर रहे हैं, क्या हो गया ये, इसकी लेंथ मान ली हमने कितनी, dx, क्योंकि लेंथ ही है ना ये तो सरकमफेरेंस की, तो ये क्या मान लिया हमने, इसको dx मान लिया। तो क्या किया, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिन सर्कुलर रिंग हैविंग लेंथ dx एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम वाई ओ वाई डैश। क्योंकि ये पूरी जितनी भी परिधि है, सरकमफेरेंस बोल रहे हो, वो क्या है यहाँ से आपकी r डिस्टेंस पे ही है, रेडियस वाली डिस्टेंस पे ही है। तो क्या हो गया, यहाँ से आपने मान लिया कि एक dx हमने स्मॉल एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ क्या मान ली हमने, dx मान ली। तो जो आपने एलिमेंट माना उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ द एलिमेंट m/2πr, मास पर यूनिट कितना, लेंथ इंटू कितना, dx। क्योंकि आपने पढ़ा था ना मास क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ m/l, ये क्या था मास पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास, m आ जाएगा। तो क्या आ गया, मास ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू m/2πr इंटू dx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, मास ऑफ द एलिमेंट इनटू जो डिस्टेंस थी आपकी रेडियस का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो मास ऑफ द एलिमेंट आ गया ये m/2πr इंटू dx इंटू आर का स्क्वायर, ये आ गया mr/2π dx। अब इसके बाद क्या करना है, देखो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश उस एलिमेंट का निकाल लिया, हमें पूरी सर्कुलर रिंग का चाहिए, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से कितना, 2πr। तो कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश कितना आ गया, 0 से 2πr mr/2π इंटू dx। इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो आप आराम से, mr/2π तो कॉन्स्टेंट बाहर, 0 से 2π dx, x 0 से 2πr आ गया आपके पास, 2π से 2π कैंसिल कट के mr² आ गया। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, जो लाइन सेंटर से पास हो रही है। अब हम निकालेंगे वो लाइन जो इसके टेंजेंट हो, मतलब किसी पॉइंट, एक पॉइंट से टच होके निकल रही हो। तो देखो अबाउट ए लाइन अबाउट ए टेंजेंट डेट इज ct। अब इस लाइन के अलोंग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस लाइन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ct किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई ओ वाई डैश प्लस मास इंटू जो आपके पास क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो क्या आ गया, आई ऑफ सी डी डेट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई ओ वाई डैश प्लस mr²।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई ओ वाई डैश अभी निकाला है कितना, एम आर स्क्वेयर प्लस कितना आ गया, एम आर स्क्वेयर, किसके इक्वल हो गया ये, 2 mr स्क्वेयर के। नेक्स्ट आर्टिकल आता है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब की बार आएगा डिस्क। डिस्क आपने देखा होगा ऐसे कंप्लीट एक पूरा अंदर से पूरा भरा हुआ, जो हम थ्रो करते हैं, आपने देखा होगा थ्रो, जो जिस जैसे आप कह सकते हो कि उसके अंदर से आप लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर रिंग्स निकाल सकते हो। तो डिस्क बनती है ये पूरा गोला और ये पूरा ऐसे भरा हुआ, आप कह सकते हो चक्र, आपने देखा होगा कोई, वो कंप्लीट होता है। तो उसके अंदर से हम ऐसे काट काट के क्या निकाल सकते हैं, सर्कुलर रिंग्स निकाल सकते हैं। तो अब निकालना है कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये देखो डेफिनेशन भी लिख रखी है यहाँ पे। सर्कुलर डिस्क क्या हो गया है, सर्कुलर डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। डेट इज, आप किसी डिस्क से, ये आपका कोई डिस्क है, इससे कोई स्मॉल एलिमेंट निकालोगे तो पक्का क्या निकलेगा, एक सर्कुलर रिंग निकलेगा। तो क्या कह रहा है, क्लियरली स्मॉल एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज ए थिन सर्कुलर रिंग। तो अब क्या किया हमने, लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर डिस्क विद सेंटर हो, ए सर्कुलर डिस्क मान ली जिसका सेंटर हो दे रखा है रेडियस r और मास उसका दे दिया कितना m। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क कितना हो जाएगा, आपको पता है डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो मास पर यूनिट एरिया कितना आ जाएगा, m बाई पाई आर स्क्वेयर। अब की बार 2 पाई आर लेंथ वगैरह नहीं होगी, क्योंकि अब की बार पूरा एरिया है, अंदर वाला भी है। तब तो खाली बाहर बाहर का एरिया था, वो सर्कुलर रिंग थी, तब हमने वहाँ पे लेंथ मान ली थी सरकमफेरेंस 2 पाई आर। यहाँ पे आपको एरिया निकलेगा क्योंकि अंदर वाला पोर्शन भी पूरा गिवन है। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क कितना आ गया, पाई आर स्क्वेयर। तो मास पर यूनिट एरिया कितना हो गया, m बाई पाई आर स्क्वेयर। वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश, जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया हमने। स्मॉल एलिमेंट हमने अभी ऊपर बताया था कि जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक सर्कुलर रिंग निकलेगा। तो कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस x। यहाँ से यहाँ तक हमने रेडियस क्या मान ली, x मान ली। जो भी स्मॉल एलिमेंट लिया वो रेडियस x का निकल गया, और ये पूरी रेडियस क्या है आपकी, r है। तो क्या हुआ, और इसकी थिकनेस हमने मान ली कितनी, dx। तो एलिमेंट ऑफ द डिस्क ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई x इंटू कितना, dx। भाई एरिया कितना होगा, ये एक थिन सर्कुलर रिंग निकली ना, थिन सर्कुलर रिंग निकली, तो इसकी सरकमफेरेंस लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई आर, आर कितनी दे रखी है x, इंटू ब्रेड्थ कितनी दे दी हमने इसकी dx। तो टोटल एरिया कितना हो गया, 2 पाई x इंटू dx। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट आ गया। तो मास ऑफ द एलिमेंट कितना होता है, m बाई पाई आर स्क्वेयर क्रॉस 2 पाई x dx। तो क्या हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना आ गया ये 2m बाई आर स्क्वेयर x dx। इसके बाद आ जाओ, अब देखो मास ऑफ द एलिमेंट आ गया, तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे एलिमेंट का अबाउट लाइन वाई ओ वाई डैश। कितना होता है, मास इनटू जो डिस्टेंस आपकी, अब डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की x गिवन है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपके पास कितनी x। ये कंप्लीट डिस्टेंस जो पूरी यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होके कंप्लीट आएगी, ये दे दी कितनी r। ये आपके पास ओरिजिन, इसको आप अलग से भी मान सकते हो, ये r मान लो, ये x मान लो, दिखाने के लिए बस थोड़ा। ये आ गई आपके पास इसकी मोटाई जो होगी वो dx। तो ब्रेड्थ एरिया कितना होगा, ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या आ गया ये आपके पास 2m बाई आर स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब dx। अब इसके बाद करना है क्या, सिंपल, आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी सर्कुलर डिस्क का निकाल देना। स्मॉल एलिमेंट का आ गया, पूरी डिस्क का कितना हो जाएगा। अब देखो ये पूरी डिस्क का क्या करेगा, रेडियस कवर करेगी ना पूरी कंप्लीट एरिया को, ऐसे 0 से r। तो 0 से r इंटीग्रेशन कर दो, 2m आर स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब dx। ये आ गया आपके पास क्या, एरिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। इसके बाद निकालना आपने जब टेंजेंट हो तो सिंपल सा फॉर्मूला कि इसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस मास m हो गया इंटू जो आपके पास इनके बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वेयर, कितना हो गया आर स्क्वेयर। तो कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वेयर प्लस एम आर स्क्वेयर, डेट इज कितना आ गया 3/2 एम आर स्क्वेयर। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोमेंटल इलिप्सॉइड। ये आपने यहीं से करना है, बुक में काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है आपके नोट्स में। राइट ए शॉर्ट नोट, क्योंकि ये आपका आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मोमेंटल इलिप्सॉइड। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जो फर्स्ट आर्टिकल किया होगा, सबसे फर्स्ट वाला आर्टिकल, उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था किसी भी गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन का अबाउट ए लाइन पासिंग थ्रू ओ हैविंग डायरेक्शन कोसाइन लैम्डा म्यू एंड न्यू। वो कितना आया था, I = a लैम्डा स्क्वायर प्लस b म्यू स्क्वायर प्लस c न्यू स्क्वायर माइनस 2d
म्यू न्यू माइनस 2e लैम्डा न्यू माइनस 2f लैम्डा म्यू। नाउ टेक ए पॉइंट, हम एक पॉइंट लेते हैं p x y z ऑन द लाइन सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ओपी, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ओपी के अलोंग वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, ओपी स्क्वायर के। ओपी की वैल्यू हमने आर मान रखी थी, डेट इज आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, आर स्क्वायर के, डेट इज आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, 1/r स्क्वायर के, वेयर आर इक्वल टू कितना था, ओपी। तो हमने क्या किया, देखो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो हमने जो आपका ये आर स्क्वायर था इसको आर स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को हमने एक कांस्टेंट मान लिया एप्सिलॉन, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड एप्सिलॉन इज कांस्टेंट लेंथ टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ डायमेंशन। अब हम आई की वैल्यू रख देंगे उस पहले वाली इक्वेशन में, एम एप्सिलॉन की पावर 4/r स्क्वायर इक्वल टू दिस आ गया, यहाँ से हमने आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल टू कितना बन गया, एम एप्सिलॉन की पावर 4। इक्वेशन नंबर 1, सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो अब पहले आपके पास लैम्डा म्यू था लेकिन अब आर स्क्वायर साथ साथ ऐड होता गया तो कितना बन गया, लैम्डा आर लैम्डा म्यू एंड लैम्डा न्यू, सॉरी लैम्डा आर आर म्यू एंड आर न्यू। वन शोज डैट पी लाइज ऑन द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 2d(yz माइनस 2e(x)z, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एम एप्सिलॉन की पावर 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई आपके पास, विच इज एन इलिप्सोइड, ये आपके पास इलिप्सोइड की इक्वेशन बन गई एक, विच इज एन इलिप्सोइड हैविंग ओ एज सेंटर हैंस लोकस ऑफ द पी इज एन इलिप्सोइड कॉल्ड द मोमेंटल इलिप्सोइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लोकस क्या होगा, जो पाथ टेस्ट होगा जो टेस्ट किया जाएगा पाथ बाय ए पार्टिकल अंडर सर्टेन कंडीशन, वो आपका क्या कहलाएगा, एक लोकस कहलाएगा। सारी डेफिनेशन लिखी हुई है इसके अंदर। इसके बाद आता है इक्वी मोमेंटल सिस्टम। क्या होगा इक्वी मोमेंटल सिस्टम, इफ़ टू सिस्टम आर सच डैट दे हैव इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो सिस्टम दे रखे हैं कि उनके पास इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, देन दे आर सेड टू बी इक्वी मोमेंटल सिस्टम। दो सिस्टम आपके पास हैं, अगर वो दोनों सिस्टम किसी लाइन के अलोंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इक्वी मोमेंटल सिस्टम कहलाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, ये कंप्लीट दोनों पार्ट आए हुए हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है आपके पास, शो डैट फॉर ए 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका अब जेड एक्सिस नहीं है, वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, एक आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, वो इंक्लाइंड है किसके ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, थ्रो ओ वेयर tan टू थीटा किसके इक्वल होगा, 2f/b माइनस ए। अब ये f/b क्या है, ये जो आपका फर्स्ट जो यूनिट स्टार्ट हुई तब बताया था, f आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, b और a मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर a एंड b आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस ओरिजिनल एक्सिस थ्रो o एंड f इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस थ्रो o। तो हमें ये प्रूव करना है आपके कि शो डैट ए 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ये इक्वल होगा आपका इज एट एंगल थीटा टू एक्स एक्सिस वेयर tan टू थीटा इसके इक्वल आ जाए, वेयर a एंड b आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस ओरिजिनल एक्सिस थ्रो o एंड f इज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस थ्रो o। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट का बताऊंगा। देखो, लेट m बी द मास ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड एट pxy, हमने ये pxy मास मान लिया, जो पार्टिकल pxy उसका m हमने मास मान लिया, कोई भी मास हमने मान लिया pxy में। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो 2 एक्सिस दे रखे थे x और y एक्सिस के अलोंग, और थीटा एंगल से क्या हो रहा था, ये जो आपके पास क्या बना रहा था, ये था कि आपके पास जो है वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ इज एनक्लाइंड एट थीटा टू एक्स एक्सिस, थीटा एंगल के साथ ये एक्स एक्सिस इसको मान लिया हमने एक्स डैश, तो ये और टर्न होगा तो वाई वाला इसको मान लिया हमने कितना, वाई डैश। तो पहले मानते हैं, देखो क्या लिख रखा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एंड ओ वाई के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो क्या आता है, ए इक्वल टू समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
लेकिन जेड जीरो है तो वो पार्ट जीरो, क्या बच गया खाली ए की वैल्यू समेशन एम वाई स्क्वायर, इसी तरह बी की वैल्यू क्या बच गई समेशन एम एक्स स्क्वायर। एंड आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई, किसके इक्वल होगा एफ इक्वल टू समेशन एम एक्स वाई। ये सारी पहले वाली टर्म है, यहाँ पे प्लस क्या होता था समेशन एम जेड स्क्वायर, जो कि जेड जीरो है तो ये जीरो हो गया, प्लस समेशन एम जेड स्क्वायर ये भी जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपका होता है समेशन एम एक्स वाई। लेट द एक्सिस बी रोटेटेड थ्रो एंड एंगल थीटा, एक्सिस रोटेट हुए हैं थ्रो एंड एंगल थीटा, एक्स डैश बना रहा है विद ओ एक्स। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू नी कोऑर्डिनेट एक्सिस बी एक्स डैश एंड वाई डैश। पहले वाले के साथ कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स वाई, जो न्यू आपका एक्सिस आया उसके साथ हमने कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स डैश एंड वाई डैश। तो एक 11th का रिजल्ट है कि जो एक्स डैश है उसकी वैल्यू होती है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश की वैल्यू होती है माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये आपका 11th का रिजल्ट है। जब हम थीटा एंगल से टर्न करते हैं रेफरेंस लेवल जो आपका रेफरेंस एक्सिस है तो उसकी वैल्यू आती है एक्स डैश वाई डैश की, एक्स डैश की आती है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश की आती है माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री करेंगे तो डायरेक्ट आपका वाई एक्सिस आ जाएगा। क्या आएगा देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओ एक्स, ओ एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इज, हमने मान लिया देखो ओ एक्स के अलोंग कितना था, ओ एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया था आपके पास ए, जिसकी वैल्यू थी समेशन एम कितनी वाई स्क्वायर। अब ओ एक्स डैश के अलोंग कितना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ एक्स डैश कितना हो गया समेशन एम वाई डैश स्क्वायर। तो क्या आ गया समेशन एम वाई डैश की वैल्यू यहाँ से रखी उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया ओपन, कितना हो गया समेशन एम एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 XY साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से आपने आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर आ गया समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा समेशन एम वाई स्क्वायर माइनस 2 दिस। तो अब देखो ये किसके इक्वल था बी के इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल ए के इक्वल, ये वैल्यू किसके इक्वल एफ के इक्वल। तो ये आ गया बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2F साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह सिमिलरली हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओ वाई डैश, ओ वाई डैश किसके इक्वल होगा आपके पास जो निकलेगा ओ वाई डैश उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या या तो आप ये करो देखो ये आपका एक्स एक्सिस था, तो यहाँ से डायरेक्ट भी बता रखा है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस था। तो जब ये टर्न हुआ सॉरी अभी फ़िलहाल ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जब जो इसकी वैल्यू आई होगी जिस भी एंगल में, इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को पाई/2 से रोटेट कर देना पड़ेगा, मतलब थीटा में कितना जोड़ देना पड़ेगा पाई/2। तो यहाँ पे आपका पास कितना था ये, अब यहाँ पे जीरो था ना तो पाई/2 ही जुड़ेगा ओनली, यहाँ पे थीटा था तो ये इतना ही आगे रोटेट हो गया तो ये पाई/2 ही रहेगा। तो आपने क्या किया थीटा में कितना एंगल जोड़ दिया पाई/2। तो या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आई ओ एक्स डैश में थीटा की जगह क्या रख दो पाई/2 प्लस थीटा, आपके पास आई ओ वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी। या आप क्या करो सिमिलरली यहीं की तरह आई ओ वाई डैश किसके इक्वल होगा समेशन एम एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश की वैल्यू रखोगे ऊपर से फिर उसका स्क्वायर खोलोगे तो भी यही वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि आपने जो एंगल रोटेट किया है वो किससे किया है थीटा से किया है। तो थीटा इधर बढ़ गया तो कितना हो गया पाई/2 प्लस थीटा। तो आई ओ वाई डैश निकालोगे तो जो आपका आई ओ एक्स डैश में जो एंगल थीटा है वो किससे रोटेट हो गया पाई/2 प्लस थीटा से। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करोगे ओ एक्स डैश इंटू ओ वाई डैश, कितना आ गया आपके पास ओ एक्स डैश और ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लिख लिया पी ऑफ एक्स वाई डैश, किसके इक्वल हो गया ये समेशन एम एक्स डैश और वाई डैश के इक्वल। इसको ओपन कर लिया, एक्स डैश की वैल्यू रख दी वाई डैश की वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एम इंटू दिस, ये सोल्व करके ये वैल्यू आ गई। सोल्व किया हमने, ये आ गया समेशन एम एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा समेशन एम वाई स्क्वायर माइनस समेशन एम एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एफ की वैल्यू हो गई, यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा, ये ए बन गया ये बी बन गया। तो सारी आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आ गया किसकी टर्म्स में ए बी एफ की टर्म्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गई ए बी एफ की टर्म में। तो इफ़ ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश बी द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो इनके अलोंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को हमने कितना रख दिया जीरो रख दिया, इसको जैसे ही जीरो रखोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी लेट थीटा इक्वल टू अल्फा, हमने मान लिया थीटा कितना है अल्फा है, तो थीटा की जगह अल्फा रख दो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को जीरो रख दिया, तो कितना आ गया एफ कोस 2 अल्फा प्लस 1/2 ए माइनस बी साइन ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सोल्व किया,
दिस इक्वल टू 1/2 a माइनस बी साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एफ कोस ऑफ 2 अल्फा। तो ये आ गया साइन ऑफ 2 अल्फा बाई कोस ऑफ 2 अल्फा इक्वल टू दिस, डेट इज ये tan 2 अल्फा बन गया, tan 2 अल्फा आ गया 2f बाई बी माइनस ए। वैल्यू आ गई, यही चाहिए थी ना हमें, tan 2 अल्फा की वैल्यू कितनी 2f बाई बी माइनस ए। बट tan 2 अल्फा किसके बराबर है, tan 2 अल्फा अब थीटा के बराबर रखा, और थीटा हमने टर्न किया था किससे, π/2 प्लस थीटा से, तो कितना आ गया tan 2 अल्फा प्लस π/2। तो सो डैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस π/2। ये 2 अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस π/2 इज आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दस डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर क्या क्या आ गई आपके पास, अल्फा और π/2 प्लस अल्फा। देखो इसके बाद सेकंड थ्योरम तो दे रखी है, शो डैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ आर ऑब्टेन्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कह रहा है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही आएंगी। ये देखिए थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है बस। आई ओ एक्स टेस्ट हमने निकाला था, ये आया था ए इंटू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी। फॉर्मूले हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो माइनस एफ साइन 2 थीटा। तो यहाँ से आ गया a/2 प्लस मल्टीप्लाई कर लिया b/2 माइनस दिस माइनस एफ साइन थीटा, 1/2 a प्लस बी कॉमन ले लिया 1/2 प्लस इंटू ये आप इन दोनों से कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म से, बस कैलकुलेशन पार्ट है और बाकी कुछ नहीं है। a/2 कोस थीटा माइनस b/2, ये आ गया 1/2 a प्लस बी माइनस 1/2, इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया 1/2 a प्लस बी, हमने इसको माना 1/2 r कोस 2 अल्फा कोस 2 थीटा प्लस r साइन 2 अल्फा साइन 2 थीटा, वेयर r को हमने मान लिया √b माइनस a का स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, जहाँ पे b माइनस ए आप किसकी वैल्यू है, r कोस 2 अल्फा की। ये सारी वैल्यू बस मान के रख रखी हैं, r को आपने ये माना तो b माइनस ए को आपने r कोस 2 अल्फा पुट किया तो यहाँ पे b आ गया, 2f को मान लिया r साइन 2 अल्फा, तो f की जगह रख दिया r साइन 2 अल्फा, सेम वैल्यू आ गई आपके पास वही। स्क्वायर और ऐड करोगे तो r की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। बस r को इसी तरह सोल्व करने के लिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी। पुट क्योंकि ये देखिए आई ओ एक्स टेस्ट आपके पास ये आ गया 1/2 a प्लस बी माइनस 1/2 r कोस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये होता है कोस ए माइनस बी का, तो ये आ गया। अब देखो अल्फा आपका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है हमें, तो आई ओ वाई डैश सिमिलरली क्या करोगे आप, इस एंगल को किससे रोटेट कर दोगे, π/2 से, π/2 प्लस थीटा कर दोगे, π/2 प्लस थीटा करने पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास आई ओ वाई डैश। अब क्या किया, मिनिमम निकालेंगे तो आपको पता है क्या करेंगे, आई ओ एक्स डैश किसके इक्वल होगा, देखो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से क्लियर होगा। आपके पास ये एंगल है तो इसमें से माइनस हो रहा है कुछ, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये दोनों आ गई। आई ओ एक्स डैश के अलोंग तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, आई ओ वाई डैश के अलोंग क्या आ जाएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। दस दीज एक्सट्रीमम वैल्यूज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू अल्फा और अल्फा प्लस π/2, तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। अभी जो हमने थ्योरम की है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी, कुछ पेपर में भी आई हैं, इनके ऊपर बेस सब कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD आपके पास दे रखी है, ये यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना इज सच डैट AB जो दे रखी है उसकी लेंथ दे रखी है 2a एंड AD की लेंथ दे रखी है, उसकी लेंथ AD की मान लो BC की मान लो, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है इसकी, तो BC इक्वल टू क्या हो गया 2b। फाइंड द डायरेक्शन, आपको एंगल निकालने किसका, प्रिंसिपल एक्सिस और एट ए पर। तो देखो एंगल डेट इज आपने अल्फा निकालना है, आपको अभी tan 2 अल्फा की वैल्यू पता है क्या थी 2f/b माइनस ए, तो आपको f निकालना है, b निकालना है, a निकालना है, सिंपल सी बात है बस। लेट AB एंड AB बी टेकन एज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस मान लिया हमने, ये क्या मान लिया y एक्सिस। अब हमने g को ही आपने मान लिया सेंटर, जहाँ से आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिया gx एंड gy। तो देखो क्या होगा, इफ़ अल्फा बी द एंगल डेट ए प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स विद ए बी देन tan 2 अल्फा किसके इक्वल आ गया, पिछले वाली थ्योरम से 2f/b माइनस ए के। अब a होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, और b होता था वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। f आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता था अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो अब आपको b, a और f की वैल्यू निकालनी है। देखो a क्या हो जाएगा, A इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
एक्स एक्सिस। अब आपको इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो किसके इक्वल होगा, देखो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे, जो सेंटर से पास होगा उस लाइन के अलोंग, प्लस मास इनटू जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला था पहले, कहाँ, रेक्टेंगुलर का निकाला था जब वो सेंटर से पास होती है लाइन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, 1/3 m इंटू जो डिस्टेंस थी, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, b दे रखी है, तो b मान लो, b का स्क्वायर। तो क्या आ गया, प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, देखो अब क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स, क्योंकि जी एक्स सेंटर से पास हो रही है। बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि जो साइड से जो लाइन होगी उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो सेंटर से पास होगी वो, प्लस मास इनटू जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर। दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, देखो डायग्राम में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये पूरी डिस्टेंस 2b है, ये सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, खाली b बच जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स प्लस मास इनटू डिस्टेंस कितनी, b का स्क्वायर। तो कितना आ गया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स आपने पहले निकाला हुआ है रेक्टेंगुलर में, कितना हो गया 1/3 mb स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया यहाँ पे 4/3 mb स्क्वायर। सिमिलरली b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 ma स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह b आ गया ना, बाकी सारी वैल्यू सेम है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है 0 होता है, प्लस कितना आ जाएगा मोमेंट मास इनटू डिस्टेंस a और b, भाई दोनों पे आएगी ना प्रोडक्ट पे, तो a इंटू कितना हो गया b हो गया। तो कितना बच गया 0 प्लस MAB, तो कितना आ गया MAB। इन तीनों चीज़ों को 1 में पुट कर दिया तो 10 to अल्फा आ गया इसके इक्वल। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दी, आ गई हाफ tan इनवर्स 3AB/2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, एंगल। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी हमने रेक्टेंगुलर जो आपके पास लेमिना दी हुई थी उसके साइड के अलोंग हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी निकालना है डायगनली, इस डायगनल के अलोंग। तो डायगनल के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा, देखो पढ़ो एक बार क्या पूछ रहा है। शो डेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ मास m एंड साइड दे रखी है 2a 2b, वही साइड दे रखी है, अबाउट ए डायगनल इज ये होगा। अबाउट ए डायगनल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अबाउट ए डायगनल कैसे निकालोगे, देखो पहली बात है हमने वो थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर हमने निकाला था जो रेफरेंस एक्सिस जो हमने थीटा से चेंज किया था, टर्न किया था जो हमने एक्स एक्सिस को, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। देखो ये निकाला था हमने, आई एक्स डैश निकाला था ना इसी एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे अगर हम इसको मिला दे तो एक रेक्टेंगल बनती है और ये क्या बनता है, इसका डायगनल बनता है। तो हम अब इसी के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे बस। तो क्या किया हमने, देखो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स डैश निकाल लिया आपने, ओ एक्स डैश आपको पता है, सॉरी ओ एक्स के अलोंग निकाल लिया। ओ एक्स का आपको पता है कितना होता है, पहले निकाल चुके हैं ना, सेंटर से जो लाइन पास होती है उसका होता है 1/3 MB स्क्वायर। ये वाली लाइन जो सेंटर से पास होगी इसका हो जाएगा 1/3 MA स्क्वायर। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, b मान लिया। f आपका